चाहूंगी आप बने रहिए लोगों के साथ, वापस लौटूंगी आपके पास। फिलहाल उकलाना का हम रुख करेंगे जहां पर संवाददाता हिसार से अमित वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जरा बताएं यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, बजट से किस तरीके की आस लगाए बैठे कि क्या कुछ खास होना चाहिए, अलग अलग वर्ग अपने लिए अलग अलग खास उम्मीदें लगाए बैठा है, जरा बात करें लोगों से। जी बिल्कुल, आज 11 बजे जो बजट होने को लेकर है, तो लगातार लोगों में काफ़ी उम्मीदें लोगों को है कि बजट कैसे होने वाला है। और यहाँ पर जो हमारे साथ यहाँ पर स्कूलों के अध्यापक हैं, उनसे जानेंगे किस तरह की उम्मीदें हैं बजट को लेकर और क्या कितना बजट होना चाहिए और किस तरह का बजट है। नमस्कार सर। आज बजट को पेश होने वाला है 11 बजे को लेकर, क्या उम्मीदें हैं सरकार से, क्या उम्मीदें कि केंद्र में बजट पेश किया था, क्या कहेंगे? देखिए सर, बजट सरकार जब बनाती है तो मुझे लगता है कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाना चाहिए। केवल औद्योगिक क्षेत्र या बड़े बड़े जो फर्म है उनको केवल फायदा, और गरीब और मध्यम वर्ग को अगर नहीं देखा जाएगा। विशेष करके मैं बात करूं किसानों की, तो किसानों के फसल के रेट हैं या उर्वरक हैं या आपके पैसिक साइड है, उन पर भी सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए और किसानों का ध्यान रखना चाहिए ताकि खेती आगे बढ़े। वो क्या विजय है कि लगातार कर्मचारी मांग करे, पूरा ओल्ड पेंशन को भी मांग कर रहे हैं और भी किसानों की लगातार धरने पे बैठे हैं। तो क्या उम्मीद है कि सरकार से जो बजट पहले बजट हुए, केंद्र बजट पेश हुआ था, जो आज बजट पेश होने वाला, क्या उम्मीद है उससे? कितना उससे उम्मीद यही है कि जो आप जैसे बता रहे हो और हमें भी पता है मीडिया के माध्यम से कि जो पुराने कर्मचारी है वो पेंशन को लेकर के एक बहुत बड़े जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी चेतावनी भी दे रखी है। तो सरकार को उस बारे में भी सोचना चाहिए और विशेष करके जो मध्यम वर्ग परिवार है उस पर तो विशेष ध्यान सरकार को देना चाहिए। हम बहुत उम्मीद रखते हैं सरकार। बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिला भी है। महिलाओं को जानेंगे कि महिलाओं को किस तरह की बजट की उम्मीद है और क्या महिलाओं को इस बजट को लेकर हरियाणा सरकार की कितनी उम्मीद है? नमस्कार मैम, आज बजट पेश होने वाला है 11 बजे। महिलाओं को क्या उम्मीद है और महिलाओं को क्या लगता है कि किस तरह का बजट पेश होना चाहिए, क्योंकि लगातार क्राइम बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या क्या आप मांग सकते हो? सर, हमारा ये कहना है कि जैसे रसोई गैस है, उसके लगातार जो सिलेंडर के दाम है वो बढ़ रहे हैं, सब्जियों के फलों के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं और यही कहना चाहते हैं कि सरकार सभी के हितों को ध्यान में रखे। एक केंद्र का बजट पेश हुआ था, उसमें कितनी उम्मीद थी और जो हरियाणा बजट पेश होगा उसमें कितनी उम्मीद है सरकार से? सर, काफी कुछ उम्मीदें हैं सरकार से और केंद्र का अपना बजट है, हरियाणा सरकार को अपने प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए। तो बिल्कुल जो महिला है उनका साफ तौर पर कहना है जो आज बजट पेश होने वाला है उसमें लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसको रोक लगाने की लगातार महिलाएं मांग कर रही है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ने की वजह से रसोइयों का बजट बिगड़ रहा है, जिसको देखते हुए महंगाई को कम करने पर महिलाएं जोर दे रही है। जी शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों की उम्मीदें हैं क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है तो उससे महिलाओं को राहत चाहिए, क्योंकि रसोई गैस में जो बजट यहाँ पर बढ़ा है महिलाओं का, उससे कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत हो रही है। तो वो चाह रही है कि महंगाई से महिलाओं को राहत मिले ताकि वो अपना बजट जो है वो अच्छे तरीके से चला पाएं। रोहतक का रुख कर लेते हैं, जितेंद्र पांचाल लगातार लोगों के साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, यहाँ पर शिक्षा को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तमाम तरीके की बातें कही गई, शिक्षा वर्ग से अगर आपके साथ कोई है तो जो पिछले वादे किए गए थे उनको धरातल पर कितना उतरता हुआ लोगों ने देखा है और इस बार कितनी उम्मीद जताए बैठे हैं शिक्षा के क्षेत्र को लेकर? हाँ बिल्कुल, शिक्षा को लेकर मैं बात करना चाहूंगा कि पिछले जो वादे किए गए थे, कितने जो है वादे किए गए। प्रिंसिपल जो हमारे साथ हैं, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, शिक्षा की नीति की आपने बात की थी और शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से बदलाव किया गया है और उसको लेकर जो वादे आपसे किए गए थे कितने वो वादे पूरे हुए? देखिए, पिछले समय इन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। हमारे हिसाब से किसी भी जिले में अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। तो इस बजट में ये कम से कम हर एक जिले में ना सही एक ब्लॉक में या एक कमिश्नरी में 4 जिलों में एक ही मेडिकल कॉलेज का इंतजाम गवर्नमेंट इस बार जरूर करे। जितने भवन है टूटे हुए हैं उनको ठीक किया जाए, टीचर की भर्ती की जाए। बच्चा जो है ना एसटेट पास करता है, पीएचडी करता है, एमफिल करता है, फिर भी बेरोजगार घूम रहा है। अफसोस की बात है कि जब दिल्ली रोड पर जाते हैं एक लड़के लिखा एमबीए पकौड़े वाला, मतलब एमबीए पास करके एक बच्चा पकौड़े की दुकान लगाए बैठा है। तो इससे ज्यादा बेरोजगारी इस हरियाणा में क्या होगी? बिल्कुल, तो सरकार जो प्रयासरत है लगातार युवाओं को रोजगार देने के लिए, जिस तरह से शिक्षा को लेकर के बजट की बात की गई, तो बजट जो है आज पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री, कहीं ना कहीं उम्मीद है आपको कि आपके बाद जो बजट में कुछ होगा? सबसे बड़ी समस्या सरकार की करंट बहुत है, योजनाएं बना लेते हैं, बच्चों का टेस्ट भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लास्ट में भर्ती को रद्द कर देते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं योजना जो बनाते हैं उन पे सरकार काम करे, इसका इस तरह से इनका कहना है। महिला है, क्योंकि जब महिला किचन का खास ध्यान रखती है तो उसको लेकर क्या कहेंगे बजट में जो है अब की बार क्या उम्मीद रखते हैं? लगातार जिस तरह से आप कह रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है, जी जी बोलिए।
मैं सतुन की तो यह बोल रही हूँ, मैं घरेलू और और रसोई का सामान हर एक बहुत महंगा हो रहा है, हर सिलेंडर हर बार बढ़ता ही जा रहा है। तो बजट को लेकर क्या कहेंगे? आपकी बार मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि हरियाणा का जो है महिलाओं के लिए जो रसोई का बजट है वो कहीं ना कहीं आपकी हाथ में आए। हाँ, यही उम्मीद है जी, सरकार आपकी बार कम हो जाएगी। बिल्कुल उम्मीद है महिलाओं को भी, और लोग भी हैं व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन बिल्कुल लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अब बजट कितना खरा उतरेगा लोगों की उम्मीदों पर, ये देखना होगा। 11 बजे मुख्यमंत्री आज बजट पेश करेंगे, हालांकि क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं, तो ऐसे में पूर्ण बजट सरकार का ये रहेगा तो कितना लोक लुभावन होगा ये भी देखना होगा। और लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार इस बार उनके हित में कुछ अहम फैसले इस बजट में लेकर आएगी, उनके हित में कुछ अहम योजनाएं सरकार की तरफ से लाई